दहशतगर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब हक के बाद कमर टूटी तो ड्रोन्स उड़ाने शुरू कर दिए। अफवाज पाकिस्तान को एक बार फिर निशाने लगने नहीं दिया। यही आपको बताएं कि कोहाट और कोयटा में यह नापाक जसारत की गई और ISPR के मुताबिक मार गिराए गए ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी अवाम को हिरासा करने के लिए ड्रोन्स भेजे। ये हरकत अफगान तालिबान की दहशतगर्द ज़हनीत की अक्कास है। तर्जुमान पाक फौज ने फिर वाजे कर दिया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गजब हक जारी रहेगा। पाक फौज अपने शहरियों का दिफा करती रहेगी। तालिबान की हर इश्तियाल अंगेजी का जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज और अवाम अफगानिस्तान में काबिज कराए के दहशतगर्द मिलिशिया की हकीकत जानते हैं। बिल्कुल, तो एक अहम तरीन मामला है, दहशतगर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब हक के बाद कमर टूटी तो ड्रोन्स उड़ाने शुरू कर दिए। कुछ यही हाल उनका रहा है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। वकार हसन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। वकार साहब, यकीनी तौर पर भारत के प्रॉक्सीज अफगान तालिबान खुलकर अब तो सामने आ रहे हैं। हम बारहा इस हवाले से बात करते हैं। पहले सरहद पार करने की कोशिश करते थे, वहां से नाकामी, जिसके बाद अब दुश्मन ने ड्रोन्स का सहारा लेने की कोशिश की है। कैसे देखते हैं इस तमाम तर मामले को आप, वकार साहब? जी, थैंक यू वेरी मच समा फॉर इनवाइटिंग। अगर पाकिस्तान की सक्सेस का लिटमस टेस्ट आपने करना है ना, तो 5 एंटिटीज को देखते हैं क्या कह रही हैं। एक तो गोदी मीडिया सब साफ है, बिकॉज अभी तो खैर तालिबान उन्हीं का सहारा दे रहे हैं। तो वहाँ से जब चीखों की आवाज़ ज़्यादा हो तो उसका मतलब बड़ा इफेक्टिव है। दूसरा, खारिज का अपना सोशल मीडिया है, जो रोज़ाना आई वुड से हरदासराई भी करता है, झूठ बोलता है। उनका झंडा हमें बड़ा अजीज है, लेकिन आई थिंक ये बुत चिकन की औलाद जो है वो ट्रस्ट के कदमों में बैठ के भी बिल्कुल मूडी की गेम कर रही। तीसरा, ज़रमे खलीलजाद है, वो आर्किटेक्ट ऑफ दोहा एकॉर्ड और सबसे बड़ा एंटी पाकिस्तान है। उसकी चीख आपको सुनाई देगी। फिर आयतें विद इन पाकिस्तान, और फिर कुछ टिपिकल यूट्यूबर्स हैं, एक पार्टी के मैं नाम नहीं लूंगा, इन्होंने वही काम किया था जब पाकिस्तान और भारत का क्लैश हुआ था। तो यहाँ से जब चीखों की आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी तो आप समझ लें कि जो है ना, आपकी रेसिपी बिल्कुल काम कर रही है। उसके अलावा आई थिंक स्ट्रेटेजिकली देखें तो अभी एक्नॉलेजमेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं अगेंस्ट टेररिज्म, उस पर अभी किसी को कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो UN हो, चाहे चाइना हो, रशियन फेडरेशन है, ईरान है, इवन US है, और ताजिकिस्तान है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। और ज़्यादा तकलीफ भारत को है बिकॉज उन्हीं की प्रॉक्सी डाल रही है। अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के एक आप कह लें सोन एनिमी थे, अमरुल्ला साले, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पिछली अफगान गवर्नमेंट में। उनका एक मजमून छपा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि 5 पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी जो है पाकिस्तान के, वो बड़े इफेक्टिव रहे, ही इज एक्नॉलेज। और तालिबान जो है अभी बेसिकली बेबस हो चुका है। तो हमारा यही मैसेज है, अफगानिस्तान के अवाम से कोई झगड़ा नहीं है। इट्स ओनली जो खवारिज हैं और जो बेसिकली मोदी की गेम कर रहे हैं कि आपका जो है एक तो ब्लफ कॉल हो गया, और अभी आई थिंक इट विल बी अप टू डिसमेंटलिंग ऑफ दिस इवल आई वुड से रिजीम, बिकॉज जब तक ये लोग नहीं जाते मेरे ख्याल यहाँ चैन और अमन नहीं आएगा। और पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है या तो ये सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, दे स्टॉप टेररिज्म, या फिर ये डोज जारी रहेगी। बाकी अवाम के लिए एक मैसेज है कि ड्रोन्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर एंड ऑल दैट, तो कैसे आगे दे वर शॉट डाउन। आप सिर्फ गल्फ वॉर में देख लें, अभी जो ईरान के खिलाफ है, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं लेकिन उनके ड्रोन, उनके मिसाइल हिट कर रहे हैं इसराइल को, अभी अमेरिका को। तो ड्रोन वॉरफेयर में स्नीक अटैक्स हो सकते हैं, उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना चाहिए। बाकी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं और इंशाल्लाह इनके बेसिस को हिट किया जाएगा। अभी तो ये भी शायद शक है कि अंदर से कोई शरारतें हो रही हो, तो मेरे ख्याल में अवाम शुड बी इंशाल्लाह हेयरिंग गुड न्यूज़ इन द फ्यूचर। अच्छा वकार साहब, नो डाउट ऑपरेशन गजब हक अपनी पूरी कामयाबी के साथ जारी है। आप क्या समझते हैं कि मुकम्मल सफाया कब तक हो जाएगा? कब तक आप देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन की तकमील हो जाएगी? इसका इम्पैक्ट देखना है तो अभी यहाँ तुर्किया में काफ़ी अफगान डायस्पोरा है, हमारी काफ़ी इनसे गपशप रहती है, एंड दे हैव इनसाइट फ्रॉम अफगानिस्तान। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बड़े बाशऊर लोग हैं। दैट्स व्हाई से कि अफगान अवाम है और तालिबान रीजन को स्प्लिट करें। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इतना इफेक्टिव है ये मिलिट्री ऑपरेशन के, एक तो दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जो काबुल और कंधार की अगर आप लाइन ड्रॉ करें, इसके साउथ में अभी लीडरशिप नजर नहीं आएगी, हालांकि ये 2 इनके मेन हेडक्वार्टर हैं। तो दे आर रनिंग टू सेंट्रल अफगानिस्तान पीछे की तरफ। दूसरा जो है जो नॉर्दर्न फ्रंट है उनका, जिसमें अभी नेशनल फ्रंट खड़ा हो रहा है,
जो ज़्यादा ताजिक और उज़्बेक इलाके हैं और हज़ारा, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। 2 करोड़ ख़वातीन को आपने बंद किया हुआ है, 21st सेंचुरी का तीसरा डेकेड है। तो ये ऐसे स्टेट्स नहीं चलती, वैसे ही अवाम तंग है। अच्छा, इवन पश्तून बेल्ट पे आ जाए, काबुल कंधार की लाइन ड्रॉ करें और साउथ ईस्ट में आ जाए, सारी पश्तून बेल्ट है अफगानिस्तान की। वहाँ भी लोग फed अप हैं बिकॉज़ उनका जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है वो चोक है बिकॉज़ ऑफ देयर पॉलिसी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इंफॉर्मेशनल जो स्ट्रैटेजी है ये काम कर रही है। और मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि 2026 जो है ये क्रम्बल करना शुरू हो जाएगी अनलेस दे बिहेव, विच इज मोस्ट अनलाइकली। और 2026 आप कह लें कि एंड तक काफ़ी कुछ जो है चेंज होगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली विल मूव टू रिजीम चेंज। हमारी डिज़ायर नहीं है, लेकिन ये अफगान अवाम का फैसला होगा कि वो इस फाशिस्ट regime से जान छुड़ाएं। देखें अफगानिस्तान में अभी जितना भी सफ़र कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस regime, जिन्होंने डिसाइड किया, अभी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा, कि 50 साल तक 50 लाख से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान ने पनाह दी भाई समझ के और भाई बहन समझ के। यहाँ पे उनके बिजनेस भी थे। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा लंबा आई थिंक स्टेटमेंट भी दिया है। जी। और अगर आपने फिर स्पेशली जो ख्वारिज हैं ये करना है अपने बड़े भाई के साथ, तो फिर आई डोंट थिंक कि बड़ा भाई जो है वो और जो स्पेयर वक़ार साहब करेगा। धड़ेबंदी है जो वहाँ से महसूस हो रही है जो अफगानिस्तान के अंदर से, अब तो वहाँ के सिस्टम से आवाज़ें उठ रही हैं, तो डेफिनेटली ये जिस बात का आपने अंदेशा जाहिर किया है ये हो भी सकता है, ये रजीम चेंज का जो आपने इशारा दिया है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आपकी एक गुफ्तगू में बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यकीनी तौर पर जितनी चीखें आपको भारत से सुनाई देंगी उतनी ज़्यादा आप इस बात का आज़म कर सकते हैं कि पाक फ़ौज कामयाबियाँ समेट रही है, क्योंकि डेफिनेटली इसी तरह भारतीय इंडोर्स करते हैं इस बात को। तो भारत की यकीनी तौर पर पोशपनाही में दहशतगर्दी करवाने वाले अफगान तालिबान एक बड़ी अहम बात है, ये खित्ते के अमन के लिए और इस्तेहकाम के लिए तो बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब इसमें तो कोई शुकूक व शुबात नहीं रहा। हमने इससे पहले भी स्टैट्स के साथ, शवाहिद के साथ ये जो मामलात हैं आलमी फोरम्स तक उठाए हैं। पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव बड़े वाज़ेह तौर पर सामने रखा है। आप समझते हैं कि पाक फ़ौज तो है ही अमन की हामी, हमने हमेशा ये बात की है कि हम अमन की हामी ज़रूर हैं, लेकिन हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। तो खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, आलमी तंजीम का जो एक किरदार है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर उसे डिस्कस करना इस तमाम तनाज़ुर में बड़ा ज़रूरी है वक़ार साहब। जैसे एक तो रिमाइंडर है अफगान तालिबान को, क्योंकि मोदी अभी उनका बाप है प्रैक्टिकली, या दो वजह है कि अगर आपके बाप को इतनी फैंटी लगी मई में, आपको याद होगा, बाकी भारतीय मीडिया जो मर्जी कहता रहे, उनके चीज को 3 महीने बाद याद है कि हमने कुछ किया था। तो उसमें एक तो इक्वेशन पूरी चेंज हो गई है 2025 में। सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट ऐसे नहीं किया, तुर्किया वांट्स टू गेट इनटू इट। और अभी मुस्लिम नेटो लीडरशिप की बात हो रही है, पाकिस्तान उसको लीड करेगा जब भी इंशाल्लाह ये तैयार होगी। पाकिस्तान का स्टेचर एक तो बहुत ऊपर ही है, ये आई थिंक तालिबान को रियलाइज करना चाहिए था। लेकिन आप कुछ डॉलर लेके और इतना फाशिज्म करेंगे वो नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो भारत को बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है, उसमें बांग्लादेश में उसको शिकस्त हुई, तरीके से अफगानिस्तान में इनकी एक प्रॉक्सी है, इसका बिस्तरा जो है वो भी बोरिया जो है वो गोल किया जाएगा। और बाकी देखें अभी अफगानिस्तान की जो टेररिज्म को सपोर्ट है उस पर तो अभी पूरे कैरिकेचर्स आ चुके हैं, रिपोर्ट्स हैं। अभी रिसेंटली एक चल रही है पिक्चर जो नॉर्दर्न रजिस्टर फ्रंट ने डाली है कि एक हाइड्रा है जिसके 8 हेड हैं और वो इजहार बना हुआ है कि वो पाकिस्तान को, चाइना को, उज्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को, ईरान को और सेंट्रल एशिया को अटैक कर रहा है, डिस्टेबलाइज। ये नोन है। दे हैव अ टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरी कंट्री, लाइक पीटीपी है तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ETIM है चाइना के अगेंस्ट। तो ये समझते हैं कि ये टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी करके इस्तेमाल करके कंसेशन ड्रॉ करेंगे। अभी आई थिंक वो दौर गुजर चुका। तो बाकी जो है पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला खित्ते को भी लीड करेगा, मिडल ईस्ट को लीड करेगा, जो भी आर्किटेक्चर बनेगा सिक्योरिटी का। हाँ, ये ज़रूर मैसेज है टू अफगान पीपल कि इंशाल्लाह वेट करें। और अगर वो अच्छे नेबर बन के रहेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से देखें, पहले भी लेकिन हमेशा वकार साहब वो बरादराना ताल्लुक, अच्छे अभी नेबर बनकर पाकिस्तान जो नहीं है रह रहे ना। जब भी वो इस तरह की बुज़दिलाना हरकत करते हैं उनको मुंह की खाना पड़ती है, सारी दुनिया के सामने तमाम चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी कोई ना कोई बुज़दिलाना हमला, पीठ पर वार, छुप कर वार कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि कतर और तुर्की ने जिस तरह से सालसी का बीच में किरदार भी अदा किया, उसके बावजूद भी तालिबान रजीम भारत के हाथों खेल रही है? इनको कब अकल आएगी या कब इनको इस बात का अंदाजा होगा कि इस सबसे फायदा कुछ ना होगा बल्कि नुकसान होगा? जिसमें तुर्किया की मैं कुछ इंसाइट बता सकता हूँ कि प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे जब ये तालिबान ने जो है भारत के कहने पे यहाँ से एक्सट्रिकेट किया, और वी आर वेरी क्लोज। बात तो ये थी कि टेररिज्म जो है ख़त्म करें, सपोर्ट ख़त्म करें और बंदे हवाले करें।
तो वो भी भाप गए। अभी आई थिंक ही इज इवन टर्की इज नाउ वेरी हैप्पी कि इनकी भी कुटाई हो रही है, इनको फारिग करें, बिकॉज तुर्की के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। दे कंसिडर पाकिस्तान एज अ ब्रदर और अफगानिस्तान एज अ फ्रेंड, लेकिन उन्होंने देखा कि इतनी धोखाधड़ी की है उन्होंने और इतने ये झूठे हैं, तो यहाँ तो बड़ा शिफ्ट हो चुका है। इवन टर्किश इंटेलिजेंस इज जस्ट वेटिंग। और शायद आप सुनेंगे कि जो मार्शल दोस्तम है, जो पहले रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, वो शायद अभी अफगानिस्तान में एक नया फ्रंट खोलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से भी नो है इनको। बाकी कतर को भी अभी समझ आ गई है। आपने देखा है कि अभी सब ने लिस्टें डिमांड करनी शुरू कर दी। चाइना आस्ते हैं कि PTIM के लोग हवाले करें, सऊदी अरेबिया कह रहे हैं कि आप अलकायदा के लोग हवाले करें हमारे। पाकिस्तान तो फिर PTP और BLA के बंदों के हवाले करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान को वाइट स्पॉट स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड में, रीजन में, और सिर्फ एक कांटा रह गया भारत का, इंशाल्लाह वो निकाला जाएगा। अब बाकी ठीक है, मीडिया पे आप जो मर्जी कहें, मीडिया पे इनका जो एक मिथ थी 5000 ईयर्स हिस्ट्री की, सारी पाकिस्तान ने शायद डायरेक्ट की थी। ऐसी कोई बात नहीं। अफगान फ्रेंड हमारे कहते हैं कि हमारा अफगानिस्तान ग्रेव यार्ड ऑफ ओन पीपल है, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर नहीं है। थोड़ा याद कर लें कि जब दोनों सुपर पावर्स आई थी तो फिर 12-12 घंटे में क्लैश भी किया था। रशियंस आए तो 24 घंटे लगे थे, अमेरिकन आए तो 12 घंटे लगे थे उनके। बाकी ठीक है, पाकिस्तान की स्पोर्ट से अभी फर्स्ट गेम में बड़ा अच्छा कार्टून था कि वो बढ़ के मार के वी डिफीटेड सुपर, और पाकिस्तान से पंच मार के कह रहे कि वी ट्रेंड यू भाई। तो आई थिंक दे शुड रिमेंबर के बेसिकली इट वाज पाकिस्तान सपोर्ट, और हमने अपने इंटरेस्ट में किया है। बाकी अफगान लोगों से हमारी कोई दुश्मनदारी नहीं है। दिस बिल्कुल। regime हैज टू ईदर बिहेव और पेरिश।